प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में। बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। परीक्षा का अभ्यास कराने के लिए विभाग द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है। मॉक टेस्ट के गणित के प्रश्नों के साथ अभ्यास हेतु स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 60 और 84 से विभाज्य हो। तो इसको हल करने के इसके विकल्प हैं 1260, 1290, 1400, 1450। तो इसको हल करने के लिए हम जो है 36, 60 और 84 का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए जो है 36, 60 और 84 का, तो 36, 60 और 84, तो ये जो है ये तीनों 12 से विभाजित हो जाती हैं। तो 12 से हम विभाजित करेंगे, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60 और 12 सते 84। इसके आगे और ये डिवाइड नहीं होगा। तो 7 और 3 और 5 को गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और 15 को 7 से करेंगे तो 15 सते 105। और 105 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1260। और ये विकल्प हमारा पहला है, तो हमारा पहला विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम विकल्प की सहायता से हल करेंगे। पहला विकल्प है 30 और 40। संख्या 30 और 40 है। अब संख्या 30 और 40 में अनुपात 3:4 होता है, क्योंकि 10 तियाँ 30, 10 चौक 40। तो इसी विकल्प को हम हल करके देखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार 5 घटा देते हैं दोनों में से। तो 30 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 25, और 40 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 35। और 25 और 35 में अनुपात कितना है? 5 और 7 का है, क्योंकि 5 पच्चे 25 और 5 सते 35। तो इसका मतलब विकल्प पहला जो है वो सही है और संख्याएं 30 और 40 हैं। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 60 है। ऐसे कितने युग्म संभव हैं? तो उसमें जो है हम 60 को 1 से भाग करेंगे, या आप ये कहिए कि 60 को हम 1 से गुणा करेंगे। 60 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 60 एकम 60, 60 को और जो है 30 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 तियाँ 60, और 15 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, और 12 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, और अगर हम 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 10 छक्का 60। कितने युग्म बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 युग्म बनेंगे। तो इसका मतलब विकल्प तीसरा जो है ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या होती है अनंत 1 5 0। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या जो होती है अनंत होती है। विकल्प पहला जो है सही है। अगला प्रश्न है, u अनुपात v बराबर 4:7, v अनुपात w बराबर 9:7। यदि u बराबर 72 है तो w का मान क्या है? इसके विकल्प इधर दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 89 89 है, फिर दूसरा विकल्प है 98 98, तीसरा है 81 और चौथा है 100। तो इसमें देखिए कि इसमें w का कहा गया है कि w का मान हमको पता करना है। इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये w जो है w की वैल्यू दी गई है, w का मान दिया गया है। और v और w का अनुपात कितना है? 9:7 है। इसका मतलब जो विकल्प है इसमें से जो संख्याएं दी हैं वो 7 से जो डिविजिबल होंगी उसी का चांस होने, वही जो है w होने का चांस उसका ज़्यादा रहेगा। तो 89 जो है किसी के पहाड़े में 7वें स्थान पर नहीं आता है, लेकिन जो 98 है दूसरा विकल्प है ये 14 सते 98, 14 के पहाड़े में 7वें स्थान पर आता है, 14 सते 98। तो इस विकल्प को लेकर हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है v बटे w बराबर क्या है? 9:7 है। तो हम जो है w को मान लेते हैं कि वो 98 है। तो अगर w को हम 98 मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि 14 सत्ते 98, तो वो जो है v कितना हो जाएगा? 14 9 126। v जो हो जाएगा वो 126 हो जाएगा। ठीक है।
और u और v कितना है, u बटे v कितना है, ये 4 और 7 है। तो हमारा जो v कितना आया है, हमारा v आया है 126 और v को हमको निकालना है, v जो है 126 के साथ उसका जो है 4 का अनुपात होना चाहिए। तो 18 के पहाड़े में 7वें स्थान पे 126 आता है, 18 सत्ते 126, तो 18 चौक 72। तो u और v का अनुपात हो जाएगा 72 बटे 126 और v और w का अनुपात हो जाएगा 9:7 में हो जाएगा 126 बटे 98। तो इसका मतलब हमारा जो विकल्प 2 है ये हमारा सही है। विकल्प दूसरा जो है ये सही है। इसमें अगर हम w 98 लेंगे तो v आएगा 126 और जब v 126 आ जाएगा तो u कितना आएगा, वो आ जाएगा 72। 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126 और इसमें हो जाएगा 14 नवैया 126 और 14 सत्ते 98। इसका मतलब जो w है वो 98। हमारा विकल्प इसमें दूसरा सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसको सरल करना है। 66 ऋण 55 धन 44 धन ऋण 33 धन 22 बटे में है 13 गुणे 3 धन 2 गुणे 3 ऋण 1। तो इसको सरल करेंगे तो इसमें जो है 66 धन का है और 44 भी धन का है, 22 भी धन का है। तो 66, 44 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132। और ऋण का क्या है, ऋण का है इसमें 33 और 55 ऋण का है तो ये 88 हो जाएगा। तो 132 में से अगर हम 88 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 12 में से 8 गए 4 और इधर 12 में से 8 गए 4, 44 आएगा। ठीक है। और इसके बाद हम इधर हल करते हैं, नीचे वाला हल करते हैं। तो नीचे वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में पहले गुणा करेंगे, 13 को 3 से करेंगे तो 13 तियाँ 39 और 2 को 3 से 2 को और 3 को गुणा करेंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 तो कितना आएगा 39 आएगा और 2 तियाँ 6 आएगा। 39 और 6 कितना हो गया 45 और ऋण का 1 है, 1 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 44। मतलब ऊपर भी 44 आ रहा है और जो है नीचे भी ऊपर भी 44 आ रहा है और बटे में भी 44 आ रहा है। तो 44 बटे 44 का मतलब होता है 1। हमारा विकल्प पहला जो है ये हमारा सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी सही है। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार से बना है और इसमें एक भुजा है A, दूसरी है B और तीसरी है C। ठीक है। तो इसमें जो है भुजा को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। इसमें देखिए कि पहले प्रश्न में दे रखा है कि AB एक भुजा है और वो जो है बड़ी है 2 भुजाओं से, बाकी जो 2 भुजाएं हैं CA और BC उनसे वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि त्रिभुज की कोई एक भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से बड़ी हो। तो पहली जो शर्त है ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में दे रखा है कि BC जो है वो छोटी है AB ऋण CA से, और ये भी नहीं होता है कि त्रिभुज की कोई भुजा जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से छोटी हो, तो ये भी नहीं होता है। तीसरा है कि BC जो है वो छोटी है बाकी जो दो भुजाओं के योग से। तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा है ये हमारा ऑप्शन सही है कि इसमें एक भुजा जो BC है वो बाकी दोनों भुजाएं जो हैं उनके योग से छोटी है। तो ये होता है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में एक भुजा जो होती है वो अन्य 2 भुजा के योग से छोटी होती है। तो ये हमारी शर्त जो है ये सही है, ऑप्शन तीसरा सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो इसको हल करने के लिए जो है समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है और इसमें क्या क्या दे रखा है, आधार 8 दे रखा है, आधार जो है 8 दिया हुआ है और कर्ण 10 दिया हुआ है। और इसमें जो है ये वाली भुजा नहीं दे रखी है, ये भुजा निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालेंगे तो ये जो भुजा है इसको कहते हैं लंब। तो लंब का स्क्वायर जो है उसको निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 में से 8 का स्क्वायर 8 8 64 घटा देंगे। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, तो आ जाएगा 36।
और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। तो लंब जो है हमारा, लंब कितना आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। मतलब ये वाली भुजा जो है ये आ जाएगी 6। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें जो है 1/2 आधार हमारा कितना है? आधार हमारा है, इसमें दिया ही हुआ है 8, और ऊंचाई अभी हमने निकाली है 6। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 4 छक 24। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर है। तो ये जो है पहला विकल्प हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है, दो घनों के आयतन 27:64 के अनुपात में है, उनके सतही क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो सतही क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो सतही क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा जो इनका आयतन है 27/64 का जो अनुपात है इसका घनमूल, तो 27 का घनमूल जो है वो होता है 3 और 64 का होता है 4। तो 3:4 जो है इनके सतही क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। इसमें पहला विकल्प जो है हमारा ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 478 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसको हम विकल्प की सहायता से हल करते हैं और 478 में हम पहले विकल्प में जो संख्या है 2 उसको जोड़ते हैं। तो 478 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 480, और 480 जो है वो 5 से भी विभाजित है, 6 से विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब पहला विकल्प जो है हमारा 2 ये सही है, ये सही है। तो बच्चों ये जो है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में राष्ट्रीय आय एवं जो राष्ट्रीय आय की जो परीक्षा है इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और आप उन वीडियोस को देखने के लिए जो वीडियो के नीचे आपको बच्चे का आइकन दिख रहा है उसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से चैनल पर उपलब्ध सारे वीडियोस आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और इन वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करके आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। और बच्चों मैं जो है मॉक टेस्ट का अब जो मानसिक योग्यता का जो क्वेश्चन है वो और विज्ञान के क्वेश्चन इसको भी मैं अपलोड करूंगा, इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। और इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत ही आपको उसका मैसेज मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको आप टच करिए, और जब टच करेंगे तो घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी के आइकन को भी आप टच करेंगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही उसके नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके पास पहुँच जाएगा, और आप बिना समय गंवाए आप वीडियो को देख सकते हैं और तुरंत लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प 16 के वर्गमूल को सही ढंग से दर्शाता है? तो 16 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसमें विकल्प 4 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुना हो जाती है। संख्याएं क्या है? इस प्रश्न को हम विकल्प की सहायता से हल करेंगे। तो विकल्प में जो संख्याएं दी हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि वो 5 और 9 के अनुपात में है कि नहीं है। तो पहला जो विकल्प है 3 और 12 का, तो ये जो 3 और 12 जो है ये 5 और 9 के अनुपात में नहीं है, क्योंकि 3 और 12 जो किसी पहाड़े में 5वें और 9वें स्थान पर नहीं आते हैं। अगला विकल्प क्या है? 10 और 18। तो 10 और 18 जो होता है, ये जो 10 और 18 है ये 2 के पहाड़े में 5वें और 9वें स्थान पर आते हैं। तो इसका मतलब 10 और 18 5 और 9 के अनुपात में है। अब इसी विकल्प को लेकर हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है 10 और 18 में हम क्या करते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। तो अगर 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 24, और छोटी संख्या जो है 10, उसमें से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4। और इसमें प्रश्न में कहा गया है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 6 गुना हो जाती है। तो बड़ी संख्या जो 24 है वो 4 की 6 गुना है, भी 4 छक 24 होता है। इसका मतलब हमारा जो विकल्प दूसरा है ये सही है। 10 और 18 वो संख्याएं हैं, दूसरा विकल्प सही है।
इसके बाद अगला प्रश्न है 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो 36 का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से हम 36 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको 54 प्राप्त होगा। तो 54 डिग्री जो है इसका पूरक कोण है। ये ऑप्शन 4 सही है। एक आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई क्या है। इसको हम विकल्प की सहायता से हल करेंगे। इसमें पहला विकल्प 60 है। अगर हम चौड़ाई 60 ले लेते हैं, अगर हम चौड़ाई जो है वो 60 ले लेते हैं तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई हो जाएगी 120। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब 60 और 120 को गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 7200 आएगा। इसका मतलब जो पहला विकल्प है ये सही है। हमारा पहला विकल्प जो है 60 मीटर ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए बच्चों, प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो शून्य और एक के बीच में होती है। शून्य हो सकती है, एक हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है। एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और शून्य से कम नहीं हो सकती है। तो इसमें एक विकल्प दिया हुआ है 1.5, तो ये जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमारा विकल्प जो 4 है ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन है। तो 3125 का घातीय संकेतन क्या है, वो है 5 की घात 5। 5 को अगर हम 5 बार ऐसे लिखकर गुणा करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3125। 5 पचे 25 और 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। 5 की घात 5 हमारा ये पहला विकल्प जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो अगर किसी संख्या का 1/3 मतलब किसी संख्या के 1/3 को 16 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम संख्या को 25 मानते हैं तो 25 का 1/3 कितना हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 में जब हम 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो 24 ही हमको मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। तो पहला विकल्प तो हमारा जो है ये गलत है। इसके बाद दूसरा विकल्प लेते हैं। दूसरा विकल्प है 50। तो 50 का तिहाई जो होता है वो 17 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर 17 को 16 में जोड़ा जाएगा तो हमको 33 मिलेगा, तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। 24 का तिहाई कितना होता है, 8 होता है। और इस 8 को अगर हम 16 में जोड़ेंगे तो 16 और 8 मिलके 24 बनेगा। इसका मतलब हमारा जो विकल्प 3 है ये सही है। संख्या है 24 और 24 का तिहाई जो होता है 8 होता है और 16 को जब हम 8 में जोड़ेंगे तो हमको 24 ही प्राप्त हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब विकल्प हमारा जो 3 है, हमारा विकल्प 3 सही है। हमारा विकल्प जो 3 है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 और 4 का लासा लेते हैं। तो 3 और 4 का लासा जो है वो कितना आएगा, 3 और 4 का लासा जो है वो 3 चौक 12 आएगा। तो लासा 12 आएगा। तो 12 से हम संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो 12 से विभाजित कौन कौन सी होंगी, ये जो 12 से विभाजित होने के बाद 2 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब जो है वो सम संख्या ही होगी, क्योंकि 12 से विभाजित भी और शेष 2 बचे तो सम संख्या होगी। तो इसमें पहला विकल्प और चौथे विकल्प में सम संख्या, इसको हम भाग करके देखते हैं। 12 से भाग करके देखते हैं क्या होता है। तो ये 9992, ये 12 से विभाजित करने के बाद 2 शेष नहीं बचता है। और इसमें जो 9,998, इसको अगर हम 12 से भाग करेंगे तो हमारा 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो कितना बचा, 3 और 9 और 12 तियाँ 36। इसके नीचे भी 3 बचेगा और 8 आएगा, 38 हो गया। 12 तियाँ 36, 38 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। तो हमारा ये चौथा विकल्प जो है ये हमारा सही है। चौथा विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 12, 22 और 32 से विभाज्य है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 12, 22 और 32 का हम लासा लेंगे और वो जो लासा है
वो कितना आएगा, 1056 आएगा। 12, 12, 22 और 32, इसका लासा लेंगे, 2 से इसको करेंगे तो 2 छक 12, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 11 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 अट्ठे 96 और 96 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1056। तो हमारा विकल्प जो है वो हमारा पहला विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 70, 95 और 105 हैं, जो चौथा कोण है, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का जो 4 कोण होते हैं उनका जो मान होता है वो कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। और 360 में से हमको घटाना है, क्या घटाना है, 70 और 95 और 105, इसके जोड़ को घटाना है। तो 70, 95 और 105 को अगर हम जोड़ते हैं तो 270 आता है। तो 360 में से 270 हमको घटाना है। 360 में से अगर हम 70 घटाएंगे, 270 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब हमारा विकल्प जो 3 है, ये हमारा विकल्प 3 सही है। तो बच्चों ये गणित के प्रश्न जो मॉक टेस्ट में आए थे उनका अभ्यास था, और इसके बाद मैं विज्ञान के प्रश्न आए हैं उनका मैं अभ्यास लेके आऊँगा, उसका वीडियो लेके आऊँगा, और उसके बाद जो है मानसिक योग्यता का वीडियो भी लेके आऊँगा। तो और ये वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, इसलिए क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।